ಅಂಬಳಿಕಿ ನಿಂಬಳಿಕಿ வட்டி கட்டி வாங்க திம்போம் ஹோலி வந்தா கஷ்டப்பட்டு லவ் பண்ணா மாதாஜி உன் பொண்ணு பார்த்தாஜி தரன்னு இழுத்துட்டு போனாலும் ஜில்லா நிப்பா ஏன் ஜோடி என்னாலும் நீ தாண்டி குஜராத் கோடி போய் இருப்போம் நீ வாடி 500 BC के अराउंड भारत में एक नया रिलीजन पॉपुलराइज होने लगा और आज वो इंडिया के 6 मेजर रिलीजन्स में से एक है। ये रिलीजन है जैनिज्म, जिसके लास्ट तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीर। इंडिया की सिर्फ 0.4% पॉपुलेशन इस रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन ये रिलीजन इंडिया का सबसे लिटरेट रिलीजन है। 24% इंडिया का इनकम टैक्स पे करता है। 33% के अराउंड गोल्ड इंडस्ट्री एंड 50% ऑफ डायमंड बिजनेस इन इंडिया यही कम्युनिटी होल्ड करती है। जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज दिगंबर। इस सेक्ट के मंक कपड़ों का त्याग कर देते हैं, इसीलिए इनको स्काई क्लैड बोला जाता है। दूसरा है श्वेतांबर। इस सेक्ट के मंक व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, इसीलिए इनको व्हाइट क्लैड बोला जाता है। जैनिज्म काफी रिस्ट्रिक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फूड टू देयर लाइफस्टाइल। दे आर प्योर वेजिटेरियंस। इवन उसमें भी ये लोग अंडरग्राउंड एंड रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड किया जाता है, ताकि छोटे छोटे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर्ट ना हो जाए, टू प्रमोट देयर मोटो ऑफ अहिंसा परमो धर्म। भारत में आजकल बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिलीज मंक्स बनती जा रही हैं। इस प्रोसेस को जैनिज्म में दीक्षा लेना कहते हैं। दीक्षा लेने के बाद कोई भी इंसान ना तो अपनी फैमिली से मिल सकता है, ना ही अपने घर वापस आ सकता है। या व्यापार, इसीलिए इनकी तारीफ करेंगे आज बार बार। इनके संस्कार बचपन से ही ऐसे हैं, करेजियस, सेल्फ रिलायंट, अपने आप काम करने वाले हैं। इनको कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, सक्सेशन प्लानिंग। इसीलिए ये बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? उत्तर तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? वो खेलते कूदते हैं, लेकिन जैन माँ अपने बच्चे को नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, धंधा या दुकान। वो माइंडसेट बचपन से बिल्ड किया जाता है। जब बच्चे का स्कूल में समर वेकेशन आता है ना, तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? वो खेलते कूदते हैं, लेकिन जैन माँ अपने बच्चे को बोलेगी 8वीं क्लास में, बेटा टिफिन पापा को दोपहर में लंच में देकर के आ जा। जाता है, दुकान से वापस आता है। 8वीं 9वीं यही करेगा। 10वीं में उसको बोलती है, बेटा खाना ले जा टिफिन पापा का, पापा के साथ बैठ के वहीं खाना खा लियो। 12वीं में जब आता है तो बोलते हैं, बेटा टिफिन ले जा पापा का। तू वहां बैठ करके पापा को बोले, पापा आप आराम से खाना खा के आराम कर लो, थोड़ी देर तू दुकान पे बैठ जा। ग्रेजुएशन में बोलते हैं, बेटा टिफिन ले जा पापा का, लेकिन पापा को वापस भेज दियो, बाकी दुकान तू देख लियो। और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं? बेटा अब इस दुकान पे तू बैठ, पापा नई दुकान खोलने जा रहे हैं। जैन पेरेंट जो है ना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बैटल ग्राउंड एक बचपन से उसको देते हैं। हिंदुस्तान को विश्व के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कि 10 साल पहले दूसरे बच्चों के मुकाबले 10 साल पहले ये बिजनेस करना शुरू करता है। अगर दूसरा बच्चा 24 साल की उम्र में बिजनेस करेगा तो ये 14 साल की उम्र से शुरू कर देता है। हाँ, वो 10 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उसको हेड स्टार्ट देता है। उसी रेट है इस समय जैन समाज का, जबकि नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट हमारे की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्टोरिकली इन्वॉल्व रहे हैं। यही नहीं, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखने वाले सेठ प्रेमचंद रॉयचंद भी जैन कम्युनिटी से ही थे। साथ ही परस्परोपग्रहो जीवन को बहुत ध्यान रखते हैं। और बैंकर, मर्चेंट बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, टॉप ट्रेडर, जैन समाज ने कमाल कर दिया। भामा शाह जो हुआ करते थे, वो महाराणा प्रताप केवल जैन है हमारे देश के। पॉइंट, अहिंसक पढ़े लिखे हैं। जैसे मारवाड़ी और पारसी गरीब नहीं होते, वैसे ही जैन कभी कम पढ़े लिखे नहीं होते। डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया करते हैं, इसीलिए जैन समाज के लोग बहुत अमीर बने। ऐसा व्रत लेते हैं कि अहिंसा। अहिंसा क्या है? उसमें मद्य, मांस, मधु का त्याग करते हैं। चलती हैं वो भी पहले जमीन को साफ करने में अल्कोहल, टोबैको, उन सबसे दूर रहते हैं। आदिनाथ महावीर भगवान जो है, उनका निर्वाण भी दिवाली के दिन हुआ था। और तीसरी मिच्छामी दुक्कडम है जी। मिच्छामी दुक्कडम का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत। ये कहते हैं अनेकांतवाद, तुम भी सही मैं भी सही। हाँ, म्यूचुअल आ जाएगा, अनेकांतवाद, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तुम भी सही। If there's one community that's known for its entrepreneurship skills, which one would it be? Well, you guessed it right. It's the Marwaris. Counted among the most successful and wealthiest business communities in India, Marwaris have dominated the country's economy for generations. They have pan-India presence like no other ethnic group and occupy a preeminent position in Indian business. Marwari's share of the nation's industrial activity continues to be as high as ever. Families such as the Birlas, Bajaj, Goenkas, Neotias and Singhaniyas are integral to Indian industry. In fact, some of the most revered names in the stock markets also belong to this community. From Radhakishan Damani, the man behind DMart, to ace investor
popularly known as the Big Bull, Rakesh Jhunjhunwala. Prudent to say then, if there's one community that has the Midas touch to make wealth, it's the Marwaris. The hallmark of Marwari businessmen is their extraordinary ability to sense unusual opportunities and take calculated risks. G.D. Birla's colossal success in the market for jute futures during the First World War, which laid the foundation for Birla family's entry into the industry, is credited to his phenomenal appetite for risk. Frugal lifestyle and the habit of closely monitoring outflows are also among the many secrets of their enduring success. During the 16th and 17th centuries, most of the inland trade in India was managed by the Marwaris. With the East India Company increasing its stronghold in the subcontinent, the Marwaris became the preferred business partners for the British. The very spread of the community into central India and the eastern parts, especially Kolkata, could well be traced to them travelling along with the English companies. The journey from Gaddis in Kolkata's Bada Bazaar, where the Marwaris conducted business worth millions of rupees in hard cash, to swanky air-conditioned boardrooms has indeed been a long one. From traders to a flourishing industrious community, Marwaris have played a pivotal role in changing the face of independent India.